नमस्कार, जोहार। मैं अमित कुमार। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और उसको जानेंगे और समझेंगे कि आखिर ग्राम सभा होती क्या है। आज जहाँ लोकतंत्र के बड़े बड़े वादे जहाँ से आते हैं, वो शुरू कहाँ से होती है, इस पर बेहद इम्पोर्टेंट आज मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जानेंगे और समझेंगे कि क्या होती है। चलिए शुरू करते हैं कि ग्राम सभा क्या होती है। ग्राम सभा एक ऐसी सभा होती है जहाँ गांव के हर नागरिक जो 18 साल से ऊपर हैं, जो वोट देने का अधिकार रखते हैं, वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। अब ग्राम सभा का मेन जो मुखिया होता है वो सरपंच या जनप्रतिनिधि मुखिया होता है और गांव स्तर पर ग्राम प्रधान होता है। तो ना लोकसभा ना विधानसभा सबसे बड़ी है, ग्राम सभा वोट कर सकता है गांव में, वो ग्राम सभा का सदस्य होता है। हम सब अपने हक और अधिकार के लिए सरकार से आवाज़ उठाते हैं और मांगते हैं, लेकिन सरकार की जो योजना है वो ग्रामीण तक किस स्तर पर पहुंचती है और कैसे काम करती है। अगर पहले क्या था कि लोग डिमांड करते थे तो वो फुलफ़िल किया जाता था, वो पूरा किया जाता था। अगर आज हमारे गांव में पानी की समस्या है तो मैंने लिख के दिया, फिर वो जाता था राज्य सरकार को, फिर अप्रूव होता था, उसके बाद में योजना का शिलान्यास होता था, उसके बाद उसका काम होता था। लेकिन जब से नीति आयोग 2015 में बनी है, तब से ऊपर से जो योजना आती है वो ग्रामीण तक पहुंचती है। हम सरकार ये देखती है कि उस क्षेत्र में विकास में क्या क्या बाधाएं उत्पन्न हैं और किन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए। अगर मैं बात करूं तो सरकार जैसे हर नागरिक को मनरेगा के मजदूर जिसको काम दिया जाता है, उन्हें काम देने के लिए सरकार साल में 165 दिन डिसाइड की है कि उन्हें काम मिलना चाहिए और उन्हें मजदूरी 300-400 के करीब मिलती है। और वो डिसाइड होता है, जैसे गांव में तालाब का निर्माण कराना हो, पानी की व्यवस्था करना हो, अगर बोलूँ तो आवास की ज़रूरत हर किसी घर में जो गरीब घर से बिलोंग करता है उसको ज़रूरत रहती है, तो वो कैसे पहुँचेगी। तो सरकार ऊपर से जो पैसा जो बजट बनता है उसकी 3 किस्त में ग्राम सभा को पैसा देती है और 3 किस्त मिलने के बाद वहाँ का जो मुखिया होता है या सरपंच होता है वो डिसाइड करता है कि किस किस क्षेत्र में और कहाँ कहाँ विकास बाधित है, उसको समस्या को समाधान करता है। अगर मेरे यहाँ रोड की दिक्कत है तो ग्राम सभा के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क बनाई जाती है, उसका पैसा भी ग्राम सभा पे करती है जो बजट बन के आता है। और साथ ही अगर मेरे यहाँ सिंचाई की दिक्कत है तो वो भी ग्राम सभा देखती है कि सिंचाई का पानी नदी से खेत तक कैसे पहुँचे। ये सब मुद्दे पर ग्राम सभा नज़र रखती है और साथ ही साथ गांव घर में जो छोटे बहुत विवाद चलते हैं उन्हें भी समस्या का समाधान ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। जो ये सब मुद्दे को ग्राम सभा देखती है। और साथ ही मैं बताना चाहता हूँ कि ग्राम सभा जो है वो जनता ही है, कोई उसका विशेष प्रतिनिधि होता है, लेकिन ग्राम सभा हर व्यक्ति वो सदस्य है जो 18 साल हो गया है और वो वोटिंग दे रहा है, तो वो उसका सदस्य है और वो अपनी मांगों को रखने के लिए पूरी तरह से तत्पर है और वो अपनी मांगों को रख सकता है। और ग्राम सभा की बैठक में लोगों को जाना चाहिए और सरकार की योजना कैसे उन तक पहुँचे ये सभी जानना चाहिए और कैसे उस पैसा का इस्तेमाल हुआ ये भी आमजनों पूछ सकते हैं और जान सकते हैं। और इसको जानने के लिए जैसे जो गांव में होता है वो होता है ग्राम सभा, राज्य स्तर पर होता है विधानसभा और लोक स्तर पर होता है लोकसभा। तो हम जिस प्रतिनिधि को चुन कर भेजते हैं राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर, तो वो हमारा प्रतिनिधि होता है। वो पूरे एक गांव का नहीं, वो सभी गांवों का हेड जो होता है, जिला का जिसको मालिक बोला जाता है, जो एक डिस्ट्रिक्ट को देखता है, वो होता है विधायक। और साथ ही जो
उस पर कानून बनाने में जिसका हाथ रहता है केंद्र स्तर पर, वो होता है सांसद। तो हम लोग जिसको चुनते हैं, जो पेड़ है, जो एक पेड़ है उसका नींव जो है वो ग्राम सभा रखती है, और उस पेड़ पर जितने डाली है वो लोग हैं, और उसके साथ साथ जो डाली की स्ट्रीम है वो मान लीजिए राज्यसभा के अंदर, और राज्यसभा, विधानसभा और लोकसभा के अंदर में जो प्रतिनिधि को हम लोग चुनते हैं वो हमारे लिए कानून बनाते हैं, नीति नियम बनाते हैं, और उन्हें लागू कराने में उनकी भूमिका होती है। वो पार्टिसिपेट करते हैं, वो जानते हैं कि लोगों की समस्या क्या है, वो विधानसभा में इस पर चर्चा करते हैं, राज्यसभा में चर्चा करते हैं, लोकसभा में चर्चा करते हैं। तो आखिर मैं ऐसे मुद्दों को चुना क्यों? सबसे पहली बात, अगर मैं इस मुद्दे को चुन रहा हूँ तो इसका खास एक स्तर पर मैं लोगों को जानकारी और जागरूक करना चाह रहा हूँ कि ग्राम सभा के पास इतनी पावर है। आर्टिकल 243 ए बी सी आई ओ एच अलग अलग, ये जो आर्टिकल नंबर है इस पर ए है, बी है, सी आई ओ एच जो है, ये ग्राम सभा को जो पावर देती है, ग्राम सभा को जो पावर देती है वो आर्टिकल में उस पर साफ निर्धारित किया गया है कि अगर ग्राम सभा में किसी भी कानून को बनाकर अगर पास कर दिया जाता है तो उसे ना सुप्रीम कोर्ट, ना हाई कोर्ट, ना लोकसभा, ना विधानसभा उसे डिसमिस नहीं कर सकता है, क्योंकि ग्राम सभा बहुत ही मजबूत और पावरफुल है। उसे किसी भी लोकसभा और विधानसभा से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है, क्योंकि हर एक नागरिक वहाँ जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा होता है, और वो सरकार से सवाल पूछ सकता है कि उनके दिए गए टैक्स का पैसा कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। वो चाहे तो आरटीआई डाल सकता है, वो चाहे तो किसी भी जगह अगर फैक्ट्री बन रहा है या किसी भी तरह का जो होता है कि उस जगह का मिसयूज हो रहा है तो पीआईएल फाइल कर सकता है। तो ये सब पब्लिक के लिए है। आरटीआई अपने, मैं अगर आरटीआई फाइल करता हूँ तो मैं जान सकता हूँ कि क्या हुआ, उस पैसे का क्या इस्तेमाल हुआ, नहीं हुआ, तो ये आम जनों के लिए है। अगर किसी जगह पर विवादित है और उस जगह पर नहीं होना चाहिए, अगर वो हो रहा है तो उसको जानने के लिए और उसको कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने के लिए आप ग्राम सभा की जो सदस्य है वो उसे पीआईएल फाइल करके सुप्रीम कोर्ट तक ले जा सकते हैं और उसको डिसमिस करा सकते हैं। तो ये ही बहुत मजबूत स्तंभ है, लोग इसको जानते नहीं हैं। तो मैं इस जागरूक के लिए ये वीडियो को बना रहा हूँ और आप सभी के साथ मेरे मुद्दे को शेयर करूँगा। और साथ ही अगर आप सभी इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस किस मुद्दे पर अगले वीडियो बनाया जाए और किस किस समस्या का, जैसे मैं अभी गुमला का समस्या से समाधान तक का चैनल का निर्माण किया हूँ और यहाँ पर वीडियो बनाकर अपलोड कर रहा हूँ। आप बताइए कि किस किस मुद्दे पर गुमला में आप वीडियो चाहते हैं, आपके डिमांड पर उस मुद्दे पर वीडियो बनाऊंगा। और साथ ही जागरूक का जो वीडियो है वो लगातार आते रहेगा। जैसे आज मैं ग्राम सभा पर चर्चा कर रहा हूँ, कल मैं लोकसभा, विधानसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है और पीआईएल कैसे फाइल करते हैं, लोग आर्टिकल के बारे में नहीं जानते हैं, संविधान क्या होता है, ये सब मुद्दे पर एक एक करके वीडियो बनाऊंगा और आप सभी के साथ जुड़ा रहूँगा। जब भी आप मुझे कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा कि नहीं इस स्तर पर मुझे जानकारी चाहिए, तो मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपको उस स्तर की जानकारी मैं दे पाऊँ। और एक जागरूक नागरिक के तहत आप सभी को ये संदेश है कि मेरा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और साथ ही साथ अपने आसपास के जो भी लोग हैं उसको साथ में जोड़ें, और हम लोग एक एक करके हर मुद्दे पर, हर बात पर जानेंगे और समझेंगे कि क्या क्या दिक्कत है। जैसे गुमला में किसी चीज़ का समस्या है, उस समस्या का समाधान तक कैसे सफ़र तय किया जाए। जैसे गुमला में रेल नहीं है तो रेल कैसे आएगा, रेल समिति का निर्माण होगा, रेल का मांग होगा। तो इस सब मुद्दे पर जो कि वास्तविक गुमला अभी जो पिछड़ा जिला में गिनती में आ रहा है, जहाँ अभी तक इतने सालों के बाद अभी झारखंड का 25 वर्ष कंप्लीट होने जा रहा है और गुमला जिला को अभी भी रेल से नहीं जोड़ा गया है। तो क्या आपको लगता है कि इस सब मुद्दों पर चर्चा करें और इस सब मुद्दे को लेकर लोगों, जो हमारे सांसद है, विधायक है, उन सबों से मांग किया जाए और वो अब हम लोग का आवाज़ को लेकर विधानसभा, लोकसभा और जगह जगह पर डिमांड को उठाया जाए, ताकि सरकार इस पर ध्यान आकर्षित हो और साथ ही सरकार हमें वो सब लाभ दे जिससे हम गुमला वासियों को और झारखंड वासियों को
समस्या का समाधान हो सके, इस सब मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आपसे जुड़ते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जोहार। मैं अमित कुमार, युवा समाज